नमस्कार दोस्तों। कुछ ही दिन पहले की एक खबर है कि कर्नाटका में एक लड़के अरुण ने मोदी की जीत पर अपनी उंगली काटकर पूजा करके जश्न मनाया। क्या नरेंद्र मोदी की जीत का यह उतावलापन सही है या यह सब नरेंद्र मोदी के ब्रेन वॉश का नतीजा है? दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी एक रहस्य हैं। बहुत सारे भारतीय उनको बहुत मानते हैं, उनका साथ देते हैं, लेकिन ये पॉपुलैरिटी असली है या दिखावा? कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी का राज सिर्फ पर्सनैलिटी का कमाल नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का एक प्लान है। ये सिस्टम, वो कहते हैं, झूठ फैलाने, भावनाओं से खेलने और गंदी राजनीति पर चलता है। क्या यही मोदी जी की ताकत का राज है? सालों से मोदी जी को एक स्ट्रांग लीडर माना जाता है। हमें बताया जाता है कि वो इंडिया की मुश्किलों का हल है, पर क्या ये इमेज सच है या ये नकली चेहरा है जो एक बुरे सच को छुपा रहा है? ये सवाल पूछना जरूरी है। हमें दिखावे से परे देखना होगा, तभी हम मोदी जी की पकड़ की असली वजह जान पाएंगे। ये वीडियो इन कड़वी सच्चाइयों को सामने लाएगा। हम उन तरीकों को देखेंगे जिनसे मोदी जी अपनी पावर बनाए रखते हैं। मीडिया कंट्रोल से लेकर देशभक्ति के नाम पर लोगों को कैसे बहकाया जाता है, हम सब देखेंगे। जो आप जानते हैं उस पर सवाल उठाने को तैयार हो जाइए। मोदी जी की ताकत का एक बड़ा आधार है मीडिया पर उनका कंट्रोल। पुराने जमाने के न्यूज चैनल जो अलग अलग विचार दिखाते थे, अब सरकार की तारीफ ही करते हैं। जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनकी आवाज दबा दी जाती है। ये कंट्रोल सोशल मीडिया पर भी है। यहाँ मोदी जी के समर्थक ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। जो लोग अलग राय रखते हैं उन्हें चुप करा दिया जाता है। किसी भी अच्छे लोकतंत्र के लिए आजाद पत्रकारिता जरूरी है, लेकिन मोदी जी के भारत में इस पर खतरा है। जो पत्रकार सरकार की बुराई करते हैं उन्हें डराया जाता है। बहुत ज्यादा सेंसरशिप है। सरकार के खिलाफ चीजें इंटरनेट से गायब हो जाती हैं। विरोध की आवाजें दबाने से गलतफहमी पैदा होती है। इससे लोगों को लगता है कि सब मोदी जी के साथ हैं और कोई विरोध नहीं करना चाहता। जानकारी पर यह कंट्रोल बहुत ज्यादा पावरफुल है। इससे सरकार अपनी मनपसंद कहानी बना सकती है। वो तय करते हैं कि लोग क्या देखेंगे और क्या सुनेंगे। इससे लोगों के लिए सही जानकारी पाना मुश्किल हो जाता है। जब आप जानकारी रोकते हैं तो आप लोगों को कंट्रोल करते हैं। राष्ट्रवाद और धर्म बहुत ताकतवर होते हैं। मोदी जी ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए इनका अच्छा इस्तेमाल किया है। उन्होंने हम और वो की कहानी बनाई है, जहां भारतीयों को दुश्मनों के खिलाफ खड़ा किया जाता है। ये तरीका हिंदुओं का समर्थन पाने में खास तौर पर कामयाब रहा है। उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि सिर्फ मोदी जी ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। भारत में धार्मिक और राष्ट्रवादी भावनाएं अक्सर साथ साथ होती हैं। मोदी जी ने इसी बात का फायदा उठाया है। उनके भाषणों में धर्म और देशभक्ति की बातें होती हैं जो लोगों को उत्तेजित करती हैं। जो भी मोदी जी की बुराई करता है उसे देशद्रोही कहा जाता है। इससे बहस या विरोध खत्म हो जाता है। धर्म और देशभक्ति का ये इस्तेमाल चिंता की बात है। ये डर फैलाता है। ये असली समस्याओं जैसे गरीबी और बेरोजगारी से ध्यान भटकाता है। जब लोग झूठे दुश्मनों से लड़ने में व्यस्त होते हैं तो वो नेताओं से सवाल नहीं पूछते। चौथा भाग, हार को जीत बताना। कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होती, मोदी सरकार भी नहीं। अर्थव्यवस्था और कोविड-19 पर सरकार की बहुत आलोचना हुई है, लेकिन अपनी गलतियां मानने के बजाय सरकार ने उन्हें छुपाने की कोशिश की है। नाकामियों को कामयाबी बताया जाता है और आलोचना को विपक्ष का प्रोपेगेंडा कहा जाता है। नोटबंदी याद है, इसने बहुत केओस और परेशानी पैदा की थी। फिर भी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम बताया गया। कोविड-19 में भी लॉकडाउन और ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोग परेशान हुए, फिर भी इसे एक सक्सेस स्टोरी बताया गया। सच को बदलने से गलत तस्वीर बनती है। ये लोगों को सरकार की गलतियां देखने से रोकता है। जब गलतियां नहीं मानी जाती तो उनसे सीखना मुश्किल होता है। पांचवां भाग, विपक्ष पर हमला। एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ये सरकार को जवाबदेह बनाता है और अलग अलग विचार रखता है, लेकिन मोदी जी के राज में विपक्ष को कमजोर किया गया है। विपक्षी नेताओं पर सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच होती है। उन पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया जाता है। इससे डर का माहौल बनता है और उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। मीडिया, जो अब सरकार के कंट्रोल में है, इसमें बड़ा रोल निभाता है। ये विपक्ष पर लगे इल्जामों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और उनकी अच्छाइयों को छुपाता है। इससे विपक्ष की इमेज खराब होती है और उन्हें लोगों का समर्थन नहीं मिलता। नतीजा ये होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी का राज चलता है और दूसरी आवाजें दब जाती हैं। ये बहुत चिंता की बात है। ये लोकतंत्र को कमजोर करता है, जहां अलग अलग विचारों को जगह मिलनी चाहिए। जब विपक्ष चुप हो जाता है तो सरकार अपनी मनमानी करती है। छठा भाग, मोदी की इमेज, चाय वाले से जनसेवक।
नरेंद्र मोदी की इमेज बहुत सोच समझकर बनाई गई है। उन्हें आम आदमी एक चाय वाला बताया जाता है जो प्रधानमंत्री बना। यह कहानी बहुत से भारतीयों को अच्छी लगती है। उन्हें जनता का सेवक बताया जाता है जो दिन रात काम करते हैं। मोदी की ये इमेज भाषणों और मीडिया में दिखाई जाती है। उनके कपड़े भी इस इमेज को और मजबूत करते हैं। उन्हें सादा जीवन जीने वाला दिखाया जाता है। ये इमेज आलोचना को कम करने में मदद करती है। मोदी की कहानी अच्छी हो सकती है, लेकिन इमेज के पीछे भी देखना चाहिए। हमें उनके काम और लोगों पर उनके असर के हिसाब से फैसला करना चाहिए। किसी नेता की इमेज सवालों से बचने का बहाना नहीं होनी चाहिए। 7वां भाग, जागो भारत और मांगो, बेहतर मांगो। मोदी जी का ज्यादा पावर लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मीडिया कंट्रोल और विरोध दबाना ये सब गलत है। भारत के लोगों को जागना होगा और बेहतर मांगना होगा। हमें झूठी बातों और भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। हमें नेताओं से सवाल पूछने चाहिए, उनके काम की जांच करनी चाहिए और उन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हमें आजाद मीडिया का साथ देना चाहिए और सच बोलने वालों के साथ खड़े होना चाहिए। भारत का भविष्य इसी पर टिका है। अब सोने का समय नहीं है। आओ हम अपने संविधान के नियमों को याद करें। आओ हम एक ऐसा भारत बनाएं जहां अलग विचारों का स्वागत हो, जहां नेता जनता के प्रति जवाबदेह हों और जहां सबके लिए न्याय हो। तो दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा है कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।